चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी में लगातार तीसरे दिन हुआ सर्वे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुएं में कैमरा डालकर की गई वीडियोग्राफी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का बड़ा दावा, कुएं के अंदर मिला शिवलिंग। विष्णु जैन ने यह बात कही है, प्रोटेक्शन लेने सिविल कोर्ट जाएंगे, तो जैन ने यह बात कही। इसके साथ ही सर्वे टीम से निकाले गए आरपी सिंह पर सूचनाएं लीक करने का आरोप लगा है, जिसके चलते उन्हें सर्वे टीम से निकाला गया। 17 मई को कोर्ट में पेश करनी है रिपोर्ट। बड़ी और अहम जानकारी, आरपी सिंह पर सूचनाएं लीक करने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें सर्वे टीम से बाहर निकाला गया। वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, इस सर्वे का आज तीसरा दिन, काफी अहम ये तीसरा दिन, सबसे पहले ताजा अपडेट आपसे लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि वाराणसी का जो 2 दिवसीय सर्वे रहा उसमें कहीं ना कहीं कुछ तथ्य निकलते रहे और कुछ आते रहे, और वादी प्रतिवादी द्वारा कुछ न कुछ बयानों को दबाया गया। लगातार मीडिया उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले पे कोई बोलने के लिए आगे नहीं आया। सबसे बड़ी चीज आज बताना चाहूंगा, कल का जो सर्वे हुआ था वो अंजुमन 8 फीट के अंजुमन करने का जो तालाब था उसका हुआ था, और पश्चिमी छोर का हुआ था, जो कि मस्जिद के ऊपर जो प्रतिवादी पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि इसमें जो हिंदू के निशान होते हैं वो हैं, और उसको किसी न किसी तरीके से उसको मिटाया गया है, उस पर प्लास्टर करके रंगाई और पुताई का कार्य किया गया है। आज बड़ी बात खुलकर सामने आई है कि 8 फीट का लंबा शिवलिंग की जो बात कर रहे थे वो मिली है। और पूरी काशी में, सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा, पूरी काशी में हर हर महादेव के नारों से गूंज रही है कि जो हकीकत है वो अब सामने निकल कर आ रही है। कहीं न कहीं इन चीजों को लेके काशी में एक उत्साह का माहौल हो गया है। जो चीजों को काशी के लोगों का कहना है कि जिन चीजों को दबाया जा रहा था वो चीज अब निकल कर सामने आ रही है। जो काशी विश्वनाथ मंदिर की बात हो रही थी, जो श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की बात हो रही थी, जिस चीज की याचिका थी, जो प्रतिवादी द्वारा लड़ाई की जा रही थी, उन चीजों को लेकर अब वो चीजें, तथ्य और जो ग्राउंड की चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। जी, आरपी सिंह को सर्वे से निकाला गया है धर्मेंद्र, सूचनाएं लीक करने का उन पर आरोप लगा है, जिसके बाद उन्हें जो है निकाला गया है। इस पर आपसे अपडेट लेंगे। देखिए, 52 सदस्यीय टीम रही है, लेकिन अभी स्पष्ट कुछ नहीं हो पा रहा है कि सूचना लीक का मामला है या कोई और इंटरनल मामला है जिसको लेकर प्रतिवादी पक्ष द्वारा उनका विरोध किया गया है, जिसको लेकर उनको निकाला गया है। ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये तो बाहर आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन सर्वे का जो कार्य है, जो 30% बाकी था, कल 70% हो गया था, जो 30% बाकी था वो पूर्ण हो चुका है। अब इसके बाद जो 50 सदस्यीय टीम है, वो टीम द्वारा रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो पूरी फाइलिंग है उसको सबमिट करके वहीं पे सील किया जाएगा। उसके साथ साथ जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है उसको भी सील किया जाएगा मजिस्ट्रेट, जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में, और उसको भारी सुरक्षा के बीच कचहरी में लाया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। एक चीज और बड़ी बात बताना चाहूंगा, जितने प्रतिवादी पक्ष हैं या वादी पक्ष हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई है कि जो 8 फीट शिवलिंग की बात कर रहे हैं, जो 8 फीट शिवलिंग की बात निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो उसको लेकर काफी माहौल कहीं न कहीं प्रतिवादी पक्ष में गर्म है, और जो वादी पक्ष हैं उनमें माहौल काफी उत्साहित है और हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं काशी में। तो इसको लेकर कहीं न कहीं पुलिस बल जो है, वाराणसी पुलिस पूरी एक्टिव मूड में हो गई है, प्रशासन एक्टिव मूड में हो गया है, खुफिया एजेंसियां एक्टिव मूड में हो गई हैं। जी, जिस तरह से आपने बताया जो है सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं, ऐसे में विष्णु जैन जो है उन्होंने साफ तौर पर सिविल कोर्ट का जिक्र किया और कहा कि प्रोटेक्शन लेने की बात जो है मांग करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा, जिस चीज की बात मैं आपको बता रहा था अभी कि 8 फीट शिवलिंग की जो बात आई है, सूत्रों से जो पता चल रही है, 8 फीट की शिवलिंग के बाद जो वादी पक्ष है उनको अब सुरक्षा की अति आवश्यकता आ गई है। उनका कहना, स्टेटमेंट भी आ रहा है निकलकर सामने कि अब उनको सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन चीजों को प्रतिवादी पक्ष द्वारा छिपाया गया था, जिन तथ्यों को हटाया गया था, क्योंकि मैं आपको पहले पुराना इतिहास बताना चाहूंगा। 1993 के तत्कालीन डीएम कौशल चंद्र थे, उन्होंने जो तहखाने की बात, तहखानों को लेकर प्रतिवादी पक्ष द्वारा रोका जा रहा था लगातार कि तहखाने की जो ताला और चाबी है वो नहीं खोला जाएगा। उस समय चाय, चूड़ी और कोयले की 3 दुकान हुआ करती थी जो हिंदुओं द्वारा चलाई जाती थी, लेकिन उस समय कौशल चंद्र ने उसको बंद करवाकर और सील करा दिया।
एक चाबी अंजुमन इंतजामिया कमेटी को दे दिया और दूसरी चाबी जिला प्रशासन के पास रही। उसके साथ साथ 29 साल 4 महीने 10 दिन बाद ये जो है कार्रवाई पूरी हुई है, पूर्ण हुई है, जिसको लेकर हिंदू वादी पक्ष द्वारा प्रतीक्षा की जा रही थी। आज वो प्रतीक्षा पूर्ण हो चुकी है और हर हर महादेव के नारों से काशी गूंज रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्मेंद्र हमारे सहयोगी, ज्ञानवापी सर्वे का तीसरा दिन है, ऐसे में वाराणसी से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे।